भले ही हम अंतरिक्ष के हजारों चीजों को ढूंढ ली हों, लेकिन इनके काम करने के बहुत से तरीकों को हम अभी तक नहीं जानते हैं। ऐसी ही चीजें के बारे में आते हैं ब्लैक होल। आज आप अंतरिक्ष के इस अनोखी चीजों के बारे में जानेंगे और देखेंगे ब्लैक होल क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं डेटा डिस्क्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ब्लैक होल उस प्राकृतिक घटना में से एक है जिसके बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया गया था, यानी ब्लैक होल के डिस्कवरी से पहले ही इंसानों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल होते हैं। बहुत सी मैथमेटिक्स की फार्मूला और अंतरिक्ष के दूसरे ऑब्जेक्ट को देखकर अनुमान लगाया गया था कि ब्लैक होल के अनुमान पहली बार साल 1780 के दशक में जॉन माइकल नामक फिलोसोफर ने किया था। उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में कहीं न कहीं एक इतना बड़ा सितारा होगा जिसका ग्रेविटी हमारे अनुमान से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होगा, बल्कि ये ग्रेविटी इतना ज्यादा होगी कि खुद रोशनी को अपनी सतह से दूर नहीं जाने देगी। लेकिन ऐसी वस्तु जो रोशनी को भी बाहर न जाने दे तो क्या हमें वो दिखाई देगी? जॉन माइकल ने यही सवाल अपने आप से पूछा। ये सितारा बहुत बड़ा होगा, इसीलिए ऐसा हो तो नहीं सकता। ये अंतरिक्ष में पूरी तरह से गायब हो गए, इसीलिए बाकी चमकते हुए तारों से अलग कहा जाने लगा कि इसीलिए इसका नाम ब्लैक होल रखा गया था। अंतरिक्ष में यही तो है, एक बड़ा काला गड्ढा। अब अगला सवाल ये आया कि कौन सी परिस्थितियों से गुजरने के बाद एक तारा ब्लैक होल में बदल जाता है। ये जानने के लिए तारों को पूर्व हालातों को समझना होगा। सबसे पहले ब्लैक होल में बदलने के लिए किसी तारे को बेहद बड़ा होना बहुत जरूरी है, यानी ये उसका मास हमारी सूरज से करीबन 2 या 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। बड़ा तारा होने का मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, उल्टा बड़े तारों का फ्यूल तेजी से जलता है और इसकी लाइफ साइकिल और छोटी हो जाती है। ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? इंसानों के लिए आकाश एक अटूट हिस्सा है जिससे कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह इंसान जिंदा होते हैं और सालों बाद मर जाते हैं, उसी तरह तारों का भी एक जीवन चक्र होता है। एक वक्त आता है जब तारे बूढ़े होकर खत्म होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। हर एक तारे का ग्रेविटी होता है जो अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। इसके साथ तारे के कोर में न्यूक्लियस रिएक्शन होते रहती है जो एक तरह से ग्रेविटी का विरोध करती है और एक तारों को स्टेबल बनाए रखती है। ये न्यूक्लियस रिएक्शन सरल भाषा में कहूँ तो विस्फोट तारे के कोर में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज होने की वजह से होता है। लेकिन यह फ्यूल अनलिमिटेड नहीं होता है। कई मिलियन बिलियन सालों के बाद ऐसा आता है जब तारे के कोर में मौजूद फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जब तारे में फ्यूल खत्म होने के बाद से न्यूक्लियस रिएक्शन होना बंद हो जाता है। उस वक्त में ग्रेविटी की शक्ति तारे पर भारी पड़ने लगती है और तारा अनस्टेबल हो जाता है और अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है। जब ऐसा होता है तब ब्लैक होल बनते हैं, लेकिन यह बनने में बहुत रेयर होते हैं। जैसा कि अभी आपको कहा, किसी तारे को ब्लैक होल में बदलने के लिए उसका मास बहुत ज्यादा होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी चांस है कि ये तारा ब्लैक होल में तब्दील होने के बजाय सुपरनोवा हो जाए। सुपरनोवा ब्रह्मांड के सबसे बड़े विस्फोट में आता है। जब एक तारा अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है तब एक बड़े एक्सप्लोजन में फटकर तबाह हो जाता है। ब्लैक होल एक बेहद दिलचस्प चीज है। जब एक तारा अपने में कोलैप्स करता है तो उसका पूरा मास उसके पॉइंट में आने लगता है। इस वजह से वो और ज्यादा छोटा हो जाता है, लेकिन उसका मास अभी भी उतना ही रहता है। आप इसे एक गुब्बारे के फूलने के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक छोटा सा गुब्बारा के अनुसार उसके लगातार हवा यानी मास भरा जा रहा है, बल्कि वह और ज्यादा हवा को अपने अंदर लेता जाता है। जरा सोचिए, ऐसे बैलून का मास कितना ज्यादा होगा। जब आप किसी पेपर पर पेंसिल से एक पॉइंट को जोर से दबाते हैं तो वो पेपर फट जाता है। स्पेस टाइम भी ऐसे ही पेपर की तरह होता है जिस पर ब्लैक होल नामक भारी पेन छेद करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन स्पेस टाइम बस खींचता चला जाता है और ब्लैक होल को आसपास के फिजिक्स बदलने लगती है। ये ब्लैक होल स्पेस टाइम को बेंड कर देता है और फिजिक्स के सभी सिद्धांतों को तोड़ देता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारे फिजिक्स का लॉ टूट जाते हैं, उस पॉइंट को सिग्नोलेटरी कहा जाता है। एक ब्लैक होल अपने आसपास एक वातावरण को उस तरह से इफेक्ट करता है कि जो भी लाइट उसके अंदर जाती है वापस नहीं आ पाती है। ब्लैक होल इस तरह का प्रॉपर्टी है। इवेंट होराइजन कहा जाता है। कोई भी चीज जो प्लेनेट या रोशनी इवेंट होराइजन के पार जाएगी तब वह कभी वापस लौट नहीं पाएगी। सबसे पहली बार ब्लैक होल का सबूत 1971 में मिला था और लगभग 50 साल बाद वैज्ञानिकों ने एक लाइव ब्लैक होल की फोटो दुनिया के सामने रिलीज की थी। ये साबित हो गया कि पिछले 50 सालों में जो वैज्ञानिक मेहनत कर रहे थे वो बेकार नहीं गई। ब्लैक होल की खोज कर लेना आम बात हो गई है। वैज्ञानिकों ने अब ब्लैक होल की कैटेगरी बना दी है, मतलब अंतरिक्ष में केवल इस तरह की ब्लैक होल हमारी नहीं घूम रहे हैं, बल्कि टोटल 4 तरह की ब्लैक होल देखने को मिलते हैं। इसमें से 2 तरह की ब्लैक होल सबसे ज्यादा कॉमन है, स्टेलर ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत बड़ा तारा अपने आप ही अंदर कोलैप्स कर मर जाता है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य के मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा होता है और केवल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों स्टेलर ब्लैक होल हो सकते हैं।
और वहीं सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं। इसका मास हमारे सूर्य से मुकाबले में 10 करोड़ गुना ज्यादा होता है। अभी वैज्ञानिक केवल अनुमान ही लगा रहे हैं कि ये कैसे बने होंगे, लेकिन वे उतना जानते हैं कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। यहाँ तक कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी है। अब तक हमने ब्लैक होल के बारे में क्या जाना, यह बहुत बड़े होते हैं। इनकी ग्रेविटी इतना ज्यादा होती है कि रोशनी तक इसके चेंगुल से बाहर नहीं निकल सकती है और ये अपने आसपास के स्पेस टाइम के फिजिक्स के अनोखे तरीकों से बदल देते हैं। असाधारण सा चीज पहले से इस दुनिया में मौजूद है।